लो बाइबल ले जाओ। परमेश्वर धन्यवाद जिसने दोनों प्रॉफिट को मौका दिया और अच्छा वचन सुनाया। देखिए वचन अब खुल रहा है और शांत होकर बैठेंगे। और दूसरा है कि आज टॉपिक परिस्थिति को बदलने वाला है, कैसे बदलती है, क्या बदलता है, क्या करना पड़ता है। और दूसरा कि परमेश्वर कैसे हमसे बात कर रहा है, सारी बात परमेश्वर आज आपको बताने वाला है। और प्रभु ने एक वचन यहीं से दिया। थैंक यू जीसस। ठीक है, जो बाइबल लेकर आए उठाएंगे मेरे साथ। ये मेरी बाइबल है। आज जो वचन पढ़ा और सुना जाए वो मेरे जीवन में 100 गुना प्रतिफल लेकर आए और कोई भी अंधकार नरक की शक्तियां उस वचन को मेरे जीवन से चुरा नहीं सकती, यीशु मसीह के नाम से आमीन। देखिए सबसे बड़ी बात है परिस्थिति को बदलने वाला संदेश, परिस्थिति को बदलने वाला, हालात को बदलने वाला क्या चीज है। जैसे अभी प्रोफेट नैंसी ने एक वचन दिया था, वही वचन प्रभु ने मुझे दिया, वहीं से ही वो बेस है। प्रेम, आज सुबह से प्रेम बता रहा परमेश्वर। प्रेम हमारा परमेश्वर के प्रति है तो हम सारी बातें में परमेश्वर की भलाई ढूंढेंगे। आमीन। सारी बातें भलाई ढूंढेंगे। हमारा वेटिंग करना भलाई, हमारा चोट लगाना भलाई। क्यों? क्योंकि जिससे प्रेम करता है उसमें इंसान भलाई ही ढूंढता है ना। लेकिन कई बार क्या होता है, आज मैं उन चीजों को दिखाऊंगा परमेश्वर बाइबल के जरिए जिनकी परिस्थिति डाउन थी, मर चुकी थी और खुदा ने उस परिस्थिति को बदल दिया। अगर आप अपनी परिस्थिति को देख रहे हो तो परमेश्वर को नहीं देख पाओगे। अगर आप परमेश्वर को देख रहे हो तो परिस्थिति आपको नहीं देख पाएगी। आमीन। परिस्थिति में क्यों जाते हैं इंसान, खासकर मसीह लोग, विश्वासी लोग। याद रखना जितने भी उत्पत्ति के नए नियम है सब प्रभु के दास ही। कोई अग्नि में गया है, कोई पानी में डूबा है और परमेश्वर बचाया है। क्यों? क्योंकि ये प्रभु का एक नियम है, परखता है वो। डैनियल प्रार्थना करने वाला था, नियम से प्रार्थना करने वाला था, फिर भी उसको शेरों में डाला गया। शद्रक मेशक अबेदनगो प्रार्थना करने वाले थे, नियम से चलने वाले थे, फिर भी उनको आग में डाला गया। परिस्थिति आई लेकिन उन्होंने कभी भी परमेश्वर पे उंगली नहीं उठाई, नहीं बोला। दूसरा कि आज आपकी परिस्थिति, हमारी परिस्थिति, उस परिस्थिति को सोचो पहले या कितनी बुरी है ना। जैसे अभी प्रोफेट नैंसी बताया अपने बारे में, हम सब जानते हैं कई प्रकार ऐसा होता है कि प्रार्थना का जवाब नहीं मिल रहा। उस परिस्थिति में परमेश्वर की आवाज कम, दुनिया की और शैतान की आवाज ज्यादा आती है और फिर अपनी आवाज हम ज्यादा सुनते हैं। क्योंकि उस समय हमें डिसीजन लेना पड़ता है, क्या सच में हम परमेश्वर के पास हमें सब कुछ मिला या सब दिखावा है, क्यों आए हम यहाँ पर। लेकिन जो परमेश्वर में प्रेम करेगा वो सब कुछ मिलेगा। निकालेंगे पहला वचन रोमियो 8 उसका 28। इसमें दो चीज आज मैं आपको बताऊंगा। प्रेम करने वाले ही परिस्थिति चेंज करते और कोई नहीं कर सकता। उस परिस्थिति में होकर भी वो परमेश्वर में शक और डाउट नहीं करते। रोमियो 8 और उसका 28 लिखा है, हम जानते हैं ना, हम और आप जानते हैं, हम मसीह लोग हैं, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर में प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। ये वचन हम पढ़ते हैं, इस बात को मानते हैं। लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन है ना। क्या लिखा है क्वेश्चन? मतलब हम जानते कि जो लोग परमेश्वर में प्रेम रखते हैं उनके लिए, और किसी के लिए तो नहीं। ये कंडीशन है ना, बिना कंडीशन के तो कुछ है नहीं। उनके लिए, ये नहीं लिखा हर किसी के लिए। जो हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर में प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। और वाक्य में बीमारियां आना, जैसा अभी नीलू बहन के वहां बीमारी आई, कैंसर आया, भलाई को उत्पन्न करा। क्यों? उनकी गवाही आई, है ना। जितने भी हमारे पास उपद्रव आते हैं हमारे जीवन में वो भलाई को लेकर आते हैं। और वाक्य में परमेश्वर कहता है, वचन कहता है, प्रभु ने प्रेम कैसा करा, जगत से प्रेम करा, अपना लोग बेटा दे दिया, उन्होंने कर दिया प्रेम। अब हमारी बारी है, अब हमारा प्रेम कैसा है। और जो प्रेम करता है ना, परिस्थिति वही बदल सकता है यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि वो परिस्थिति से हारेगा नहीं, वो परमेश्वर में डाउट नहीं करेगा, वो हर हाल में कहेगा खुदा तेरा धन्यवाद। वो शक नहीं करेगा, वो गिरेगा नहीं। उसे पता है आज ही तो कल परमेश्वर मेरे सुनेगा ही, क्योंकि उसे विश्वास है प्रेम पर और परमेश्वर पर। दो प्रकार के प्रेम होते हैं। एक होता दिखावा प्रेम, परमेश्वर के पास आए, है ना, कुछ मिला ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, टाटा बाय बाय चले गए। लेकिन एक प्रेम होता है परमेश्वर के प्रति। दो दोस्त थे और दो दोस्त जॉब करने जाते हैं, उनको यीशु मसीह के बारे में पता चलता है, चर्च के बारे में पता चलता है, तो दोनों दोस्त
चर्च में जाते हैं, 6 महीने तक उनको अच्छा लगता है, 6 महीने लगातार जाते। फिर 6 महीने बाद एक ऐसा टाइम आता है कि दोनों अपने रूम पार्टनर होते हैं वो, और रूम पार्टनर में बैठे होते हैं। तो दूसरा एक दोस्त क्या आता है अपने दोस्त से, भाई मैं अब संडे को चर्च नहीं जाऊँगा, संडे को अब नहीं जाऊँगा मैं। क्यों, क्या हो गया, सिर्फ तो सही चल रहा है क्या? नहीं, मैं जब मुझे सुना गया कि प्रभु यीशु में से बहुत कुछ देते हैं, मैं लिस्ट बना के गया था, 3 चीज़ मुझे मिल गई, 3 नहीं मिली, मैंने बहुत वेट कर लिया, अब मैं कहीं और जाऊँ, अब मैं कहीं और जाऊँगा। तो तू क्या लेके गया था, तू जाएगा क्या? क्या मैं तो लाइफ टाइम जाऊँगा? ना, तो तुझे ऐसा क्या मिल गया? तो मेरे साथ ही काम कर रहा है, कोई मैं कुछ नहीं देख रहा, ऐसा तो है नहीं तुझे कुछ मिल गया हो। उन्होंने कहा जब मैं गया था ना तो मैंने एक चीज़ मांगी थी, परमेश्वर मुझे क्षमा कर दे मेरे गुनाहों से, और वही मुझे कर दिया, मुझे क्षमा मिल गई। यीशु मुझे कुछ ही नहीं चाहिए यार। कह रहा मैं इसलिए जाऊँगा क्योंकि इस दुनिया में जो क्षमा करने वाला यीशु ही। आमीन। ये है वो प्रेम जो चीज़ों से नहीं तोला जाता, है ना, जो किसी चीज़ से नहीं तोला जाता, परमेश्वर। और ऐसे ही मैं आपको 3 लोगों से मिलाऊंगा जो प्रेम करते हैं। निकालेंगे उत्पत्ति 12, जिन्होंने परमेश्वर से प्रेम करा और उनको क्या मिला। परिस्थितियां बुरी आई, सब कुछ आया। उत्पत्ति 12, क्योंकि परमेश्वर के प्रेम करने वाले डील नहीं करते, समझौता नहीं करते, सिर्फ आज्ञा मानते हैं, कुछ मिले ना मिले। अब देखो उत्पत्ति 12 में लिखा है, एक जिक्र है यहां पर, किसके बारे में लिखा है उत्पत्ति 12 में? अब्राहम, है ना। इब्राहिम नहीं था पहले, वो अब्राहम था, है ना। परमेश्वर क्या कहा? यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। दिखाए तो नहीं, दिखाऊंगा, चला जा, लेकिन छोड़ दे। वो कितने साल का था इसमें लिखा है? 75 साल का था, है ना। अब उसने क्या करा? परमेश्वर की आज्ञा मानी, बिना स्वाद, बिना क्वेश्चन, बिना किसके लिए चला गया। परमेश्वर ने क्या बताया था कि वो एक वैसा, पर वो क्या बने गए, उसके संतान आकाश के गढ़ हो गए। पर उन्हें कह दिया, वाचा कर दी, सब कुछ कह दिया। कब? टाइम तो नहीं बताया था। 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, कितना टाइम लग गया, है ना। लेकिन क्या उसका प्रेम कम हुआ? क्या उसका विश्वास कम हुआ? तभी तो विश्वास पिता कहा जाता है उसको। विश्वासी पिता उसके नाम की मिसाल है। हम इब्राहिम के वंशिज है ना। अब प्रभु ने कह दिया, आज्ञा दे दी, है ना। अब निकालेंगे इसका 18। बारह से 18 में नाम चेंज हो गया, हुआ नहीं हुआ, है ना। चेंज हो गया नाम, परमेश्वर नाम बदलता है ना। अब यहां लिखा है, इब्राहिम मनवे के 5 वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंखें उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार पर दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूं, अपने दास के पास से चले ना जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूं और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे बैठे विश्राम करें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊंगा और उसे अपने अपने जीव को तृप्त करें, तब उसके पश्चात आगे बढ़े, क्योंकि आप अपने दास के पास इसलिए पैदा है। उन्हें कहा, जा, तू कहता है वैसा ही कर। क्या मिला उसको? आपने क्या सोचा इसमें? क्या देखा आपने? क्या पढ़ा? बहुत गहरा है। इब्राहिम संतान के लिए तरस रहा था, सब कुछ था उसके पास, सब कुछ था, एक संतान नहीं थी, एक चीज नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी क्या उसका प्रेम कम हुआ? उसने वही आदर करा, उसने वही दौड़ा, जबकि यहां पे 99 साल का है वो। उसने वही चीज करी जो पहले करता होगा। उसने ये नहीं कहा कि पहले मुझे दे तब मैं करूंगा। उसका प्रेम है। अब तो डॉक्टर है, एक 99 साल का और एक 90 साल का औरत, क्या उनकी संतान हो सकती है? जब हम इन चीजों को देखते हैं ना परमेश्वर के, तब अपनी परिस्थितियां 0 दिखती है। जब परमेश्वर इनको संतान दे सकता है, यानी कि एक मरे हुए इंसान में जान डाल सकता है, एक स्त्री में दूसरा स्त्री कर सकता है, जबकि साइंस को नकारती है, तो हमारी परिस्थिति कुछ मायने नहीं रखती। उसने परमेश्वर ने प्रेम किया, वो प्रेम जो निस्वार्थ था।
उसने वही प्रेम दिखाया कि नहीं, आप मेरे घर पे आए हो तो वही आदर, वही सब कुछ। और क्या कहता है, अपने जा फुलके बना और अच्छी तरह खाना खिला। और वो खाना खाते, वो कौन लोग थे? वो इंसान नहीं थे, परमेश्वर के दूत थे। परमेश्वर उससे प्रेम से प्रसन्न था। उसने कोई कंप्रोमाइज नहीं करा, उसने कोई शक नहीं करा। क्या होता है कभी कभी अगर हमें कुछ नहीं मिलता तो हमारी आंखों में बल आ जाते हैं, हमारा प्रेम ठंडा पड़ जाता है, हम भाग नहीं पाते, हम चल नहीं पाते। फिर चर्च भी ना 2 कदम का 200 कदम लगता है। फिर कौन जाएगा यार, कुछ तो मिलता है नहीं, जाएगा कौन वहां पे? लेकिन इब्राहिम ने प्रेम दिखाया। वो प्रेम जो वही जो अभी रोमियो 8 का 28 में पढ़ा, उसने वो प्रेम दिखाया। उसने निस्वार्थ प्रेम था परमेश्वर का। उन्हें विश्वास करा, वो डगमगाया नहीं और वो भागा। और फिर क्या लिखा है देखो, उन्होंने कहा जैसा तू करता, 6 पद में, तब इब्राहिम तुरंत तंबू में सारा के पास गया और कहा 3 साया मैदा जल्दी से गूंद और फुलके बना। फिर इब्राहिम गाय बैल के झुंड में दौड़ा और एक कोमल और अच्छा बछड़ा लेकर अपने सेवक को दिया और उसे जल्दी से पकाया। तब उसने दूध और दही और बछड़े का मांस जो उसे पकाया था लेकर उनके आगे परोस दिया और अपने बांस तले उनके पास खड़ा रहा और वे खाने लगे। इसमें उसने प्रेम कम नहीं करा, उन्हें कोई कंप्रोमाइज नहीं करा अपने प्रेम के साथ। उसकी निराशा, उसका ना मिलना, उसको आशीष ना मिलना, सारी आशीष थी उसके पास, एक नहीं थी संतान की, उसने उसके बीच में नहीं लेकर आया। उन्होंने कहा प्रेम तो मैं तुझसे वैसे ही करूंगा जैसे पहले करता था, वही खाना भी वही। क्यों देखो, क्यों जिक्र कर रखा है सारे खाने का? खाने में ये नहीं कहा चल कुछ भी बना दे, मैगी से डाल दे आज पास्टर को, क्या टेंशन है, क्यों इतना गूंदेगी आटा? नहीं, वैसा ही कर, क्योंकि जैसा बोएंगे वैसा पाएंगे। अब उस परिस्थिति को बदला किसने? किसने बदला? इब्राहिम और सारा के संतान किसने बदली परिस्थिति? खुद उसने बदली, खुद बदली उन्होंने अपने प्रेम से। वो 99 वो 90 साल 100 साल मायने नहीं रखता, उसके प्रेम ने वो परिस्थिति को बदल दिया। अगर आपका प्रेम सच्चा है ना तो आपकी परिस्थिति बदलेगी यीशु मसीह के नाम में। आपकी परिस्थिति, बस आपका प्रेम कम ना हो। इब्राहिम का प्रेम कम नहीं हुआ, वो वैसे ही भागा, वैसे ही उसने कहा तू जल्दी से गूंद और ऐसे कर। और उसने कहा जा, तेरे पास जो नहीं है तुझे मिलेगा। और सारा हंसी, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने संतान दी। अब संतान होने के बाद कई प्रकार का हमारा प्रेम ठंडा पड़ जाता है जब आशीष हमें मिल जाती है। जब भी ठंडा पड़ता है ना, वहां पे वो चूक गया था। जब हो सकता है कि जब उसको आशीष मिली, वो लड़का मिला, तो उसका प्रेम उस समय लड़के में चला गया था। कई प्रकार ऐसा होता है, हमारी मिनिस्ट्री उस प्रेम में आ जाती है, हमारा प्रेम परमेश्वर से हटकर वो सामने वाली चीज में आ जाता है और वो टाइम हम नहीं दे पाते। फिर परमेश्वर ने एक चीज करा, निकालेंगे उत्पत्ति 22। अगर आज आपका प्रेम है ना तो अपनी परिस्थिति को चेंज खुद करोगे आप। जरूरत नहीं है परमेश्वर को किसी और के द्वारा, वो आपके द्वारा आशीष दे सकता है। इब्राहिम ने वो आशीष खुद लेना चाहा। और देखो उत्पत्ति 22 देखा है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे इब्राहिम, उसने कहा देख मैं यहां हूं। उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उनको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। प्रेम करने वाला इंसान कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, उसने चू नहीं करा। परमेश्वर ने एक वर्ड बोला ना यहाँ पर, क्या बोला पिंडो भाई, क्या बोला? प्रेम करता है। गौर कर दिया, डाल दिया, यानी कि मुझसे नहीं करता तो अब तुझसे करने लगा। पहले तो मेरे साथ बैठता था, बात ही करता था। कई प्रकार ऐसा होता है, हमारा प्रेम ठंडा पड़ जाता है। हम चर्च भी आ रहे, सब कुछ, लेकिन ठंडा प्रेम हो गया। वो बात नहीं है परमेश्वर के साथ। मैंने उसी में समझाया था, हम वर्क का नहीं, हम बेटा बेटी है परमेश्वर के। अगर प्रिंस सारा काम कर रहा है लेकिन साथ में बस वो काम ही कर रहा है, आज्ञाकारिता आदि है, मतलब काम कर रहा है, हाथ पैर नहीं दबा रहा, मम्मी पापा को नहीं मान रहा, वो प्रेम बेटे का नहीं, एक वर्कर का हो गया। हमें वर्कर का प्रेम नहीं करना है, हमें परमेश्वर के पिता बेटे जैसा प्रेम करना है। अब इब्राहिम का जो समय चुराया गया, परमेश्वर को हट हुआ। परमेश्वर का हट होता है पता है, जब समय हमारा कोई और लेता है। खुदा के बीच में कोई भी आएगा, परमेश्वर को पसंद नहीं है खुदा हमारे बीच में। अब उसने क्या करा? उसने कहा अपने पुत्र, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है,
संग लेकर मोरिया देश में चला जा। अब उसने कह दिया जा बलि कर दे। इब्राहिम का प्रेम कम नहीं था, परमेश्वर परख रहा था, है ना। आज कोई हमें कुछ दे दे और फिर 2 साल बाद वही ले ले, हम तो चिढ़ जाएंगे उससे, यह कैसा इंसान है यार, लेकिन देखे ले रहा है? लेकिन परमेश्वर ने कहा मैंने दिया ना, मुझे दे। उसने कुछ नहीं बोला। हो सकता था इब्राहिम की पत्नी सारा को ये बात अच्छी नहीं लगती, हो सकता वो बीच में बोलती, उसने सारा को भी नहीं बताया, किसी को नहीं बताया, उन्हें चल दिया एक आवाज में। यही प्रेम चाहिए। अगर परिस्थिति बदल लेना, यही प्रेम चाहिए परमेश्वर को। कोई कंप्रोमाइज नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं, जैसा बोला वैसा करो। प्रेम यही है, प्रेम सबूत दिखाता है, मुंह से प्रेम नहीं, परमेश्वर प्रेम का है। और उसके बाद क्या हुआ? 12 पद में, 22 का 12, उसने कहा, जब वो गया तो हम सब जानते कि इब्राहिम ने अपने बेटे पे छुरी तो उठाई लेकिन मारा नहीं, है ना, बच गया वो। फिर क्या होता देखो, अब देखो फर्क कितना हो गया 2 और 12 में। उसने कहा इस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया तू परमेश्वर का भय मानता है। यहाँ प्रेम खत्म कर दिया, प्रेमी बेटा खत्म। परमेश्वर जान गया ये तो मेरा ही है ना। और फिर क्या लिखा है 15 पद में, फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से इब्राहिम को पुकार कर कहा, यहोवा की ये वाणी है कि मैं अपनी ही शपथ खाता हूं कि तूने जो ये काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने लोते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं तुझे निश्चय आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर को बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रु के नगरों का अधिकारी होगा, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। इब्राहिम ने अपनी परिस्थिति को खुद बदला, सिर्फ प्रेम से। एक प्रभु का दास होता है, परमेश्वर का भक्त, और उसके पास एक स्त्री आती है, एक बेटी आती है। वो कहते हैं भाई मुझसे प्रार्थना करो परमेश्वर से कि मेरे पे संतान नहीं है, संतान होगी या नहीं होगी, इतने साल हो गए। वो परमेश्वर के पास जाता है, परमेश्वर वो संतान कह रही है, संतान होगी या नहीं होगी? उन्होंने कहा नहीं होगी, जा कह दे नहीं होगी। वो आता है, कहता नहीं होगी, परमेश्वर ने मना कर दिया। बेचारी चली आती है। कुछ दिन बाद, कुछ महीने बाद उसको एक जगह नौकरी मिलती है, और उस नौकरी के साइड में एक कुटिया होती है। वहां पे एक परमेश्वर का भक्त था, परमेश्वर का बेटा था, जो निस्वार्थ प्रभु की सेवा कर रहा था। वो उस कुटिया में जाते कहते बहुत गंदगी है यहाँ पर, मैं सफाई करती हूँ। वो सफाई करने लगी उस चीज को। वो रोज शाम को आता था, कहता है ये सफाई कौन करता है? कुछ दिन बाद उसको पता चलता है कि एक स्त्री यहाँ पर आती है जो इस कुटिया से यहाँ के प्रेम करने लगी। अब वो कहता बेटा तू यहाँ पर आती है रोज सफाई करके, तुझे कुछ मिलता तो नहीं? कि मुझे मन में शांति मिलती है। वो कहता अच्छा, कि बता तुझे क्या चाहिए? वो कहता मेरे पास संतान नहीं, कि जा तेरे पर लड़का होगा। एक ने कह दिया परमेश्वर पूछ के लड़का नहीं होगा, बेटा नहीं होगा और संतान नहीं होगी। उन्होंने कहा चल लड़का होगा, जा। 1 साल बाद उसका लड़का हो जाता है। एक से प्रभु ने कहा नहीं दूंगा, दूसरे से दे दिया। ये क्या हो गया? अब जो व्यक्ति, जो प्रभु का दास था, जिसके द्वारा उसको मना किया कहता, वो जाता है उसी जगह पे। वो कहता है इसके हमने बच्चा कहां से आ गया, गोद लिया क्या? वो पूछता है क्या आपने गोद लिया? क्या नहीं मेरा बेटा है, इसलिए ये है वो है वो है। उसको बात हजम नहीं होती, लेकिन ऐसा क्या से हो गया? परमेश्वर मुझसे बोला कि इसको नहीं दूंगा और दे दिया, ऐसा क्या हो गया? वो जाता परमेश्वर तू क्या कर रहा है, मुझसे मना कर रहा है, तो दे दिया, किसके कहने पे दे दिया? उन्होंने कहा ठीक है मैं तुझे एक बताऊंगा, मेरे लिए काम कर। क्या? अपनी किसी की भी एक आदमी की उंगली काट के दे दे, मैं तुझे बताऊंगा। क्या उंगली काट के? ये क्या मांग रहा है? परमेश्वर भी कैसे किसी मांगता है? उन्होंने कहा उंगली काट के दे दे मुझे। वो बहुत ढूंढता है, घर में बोलता है, कहता है पापा मैंने देना उंगली किसी को, ये क्या है, क्या लगा शर्त लगाते हो? सब जगह ढूंढता है, कुछ मिलता ही नहीं। ढक हार के वो 1 महीने बाद उसी कुटिया पहुंच जाता है, उसको वही आदमी मिलता है। उन्होंने कहा मैं थक गया, परमेश्वर ऐसे से मांग कर रहा है। उन्होंने क्या मांग कर दी? उन्होंने कहा ऐसे से मांग कर रहा है, एक उंगली मांग रहा है परमेश्वर। कह रहा मेरा पिता उंगली मांग रहा है, कौन सी उंगली चाहिए बता, पैर के हाथ की बता। कह रहा कोई से भी काट कर ले जा देता। कह रहा अच्छा। वो जाता है, कह रहा प्रभु ये उंगली। कह रहा इसलिए मैंने उसकी बात नहीं टाली थी, वो वही था जो मेरे लिए अपनी जान दे सकता, मैं उसकी बात कैसे टाल दूँ? उसका प्रेम था वो कि जिसने मेरे लिए उफ नहीं करा, चो नहीं करा, तू भी तो दे सकता था। तूने ढूंढा, उसने ढूंढा नहीं, उसने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा मेरा पिता मांग रहा ना, ले जा, और बोलेगा तो और दूंगा, तो मैं उसकी बात कैसे टाल दूँ?
प्रेम बदल देता है परिस्थितियों को। प्रेम परिस्थितियों को बदलता है। प्रेम अनेक पाप ढांप देता है। जो आशीष प्रभु के दास के द्वारा नहीं मिल रही, आपके प्रेम से मिलेगी यीशु मसीह के नाम से। बस आपका प्रेम पक्का हो, निस्वार्थ प्रेम, परमेश्वर प्रेम। हकीकत में जो बाप का वही आपका है, जिसने अपनी उंगली को कुछ नहीं समझा और कहता अगर जरूरत पड़े तो और आना, मेरे पिता के साथ मेरा शरीर काम आएगा, मुझे और क्या चाहिए। बाप का बेटा, बाप का रिश्ता दास से बढ़कर होता है। बेटे का रिश्ता बढ़कर होता है। दास उसका स्वामी, दास एक नौकर है, बेटा घर का मालिक होता है। उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा शरीर एक पिता के काम आ रहा है और क्या चाहिए। उन्होंने कहा इसलिए मैंने उसकी बात नहीं टाली। जिसने अपना शरीर को कुछ नहीं समझा, आज हम अपने शरीर को बहुत कुछ समझते हैं। तो यह क्या लिखा है, सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न उनके लिए जो प्रेम रखते हैं। आप प्रेम रखते हो तो सारी बातें भलाई को उत्पन्न होगी। आप प्रेम रखते हो तो सब कुछ बेस्ट होगा। अब्राहम का 100 साल तक जाना बेस्ट था, क्यों? ताकि गवाही बन सके। आगे और देखते इस वचन को हम निकालेंगे। यूहन्ना परिस्थिति परमेश्वर चेंज करता है, बस प्रेम करने वाला हो। थैंक यू जीसस। यूहन्ना और उसका 11 का 1। यहां लिखा है मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिया के का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। ये वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था, अतः उसकी बहनों ने उसे खिला भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रेम रखता है वे बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए, उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। अब यहां पे क्या प्रेम है? क्या प्रेम आया? क्या लिखा है? जिससे तू प्रीति लगता है। लेकिन नहीं 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 नहीं, इससे पहले वो लोग प्रेम कर चुके हैं। यीशु मसीह तो प्रेम करता ही है। वो लोग कैसे प्रेम करा? एक पद में लिखा है, देखो पहले में, मरियम और उसकी बहन मार्था ने गांव में जो नाजर था, वो दूसरा पद, ये वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव को बालों से पोंछा था। कौन सा इत्र था वो? बहुमूल्य इत्र। अपना प्रेम को दिखा दिया था उसने। प्रेम कर लो, परमेश्वर से कर्जा चढ़ जाएगा उसके ऊपर। प्रेम कर लो, उसने जो था उसने वो दे दिया। आज हम क्या दे रहे हैं परमेश्वर? और जैसे ही परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर किसी का कर्ज नहीं रखता। हकीकत में कह रहा हूं, मरियम ने उस पे इत्र डाल के उसके पांव को अपने बालों से पोंछा था। उसी का भाई बीमार था। अब देखो कई बार क्या होता है, हम प्रेम तो कर रहे हैं फिर भी हमारे घर में बीमारी। जैसे अभी प्रोफेट नैंसी बड़ा अच्छा वचन दिया था, वही बेस है ये, है ना। और वो सब कुछ कर रही है, इत्र भी दे दिया, फिर भी भाई बीमार है। और भाई को यीशु मसीह कह रहे बीमारी मृत्यु के लिए नहीं, परमेश्वर की महिमा के लिए। लेकिन मृत्यु मर तो चुका था, वो मर चुका था, वो तो लाजर तो मर ही चुका था, है ना। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद है, जो परमेश्वर कहता पूरा करता है। लेकिन उन बहनों ने क्या करा? क्या खुदा पे उंगली उठाई? यीशु मसीह उनसे मिले, बस ये कहा, अगर तो यहां होता तो लाजर ना मरता। यीशु मसीह का तू विश्वास कर तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। और यीशु मसीह ने उस लाजर को बड़े प्यार से बाहर निकाला। अगर आज आप कहीं भी फिनिश हो चुके हो, आपको लगता है कि शायद अब प्रार्थना भी नहीं है क्योंकि अब ये काम मेरा हो नहीं सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने वो प्रेम से परमेश्वर को जीता है, उसका नजर यही आएगा यीशु मसीह के नाम में। उस मरियम ने जब यीशु मसीह को अपने बालों से पोंछा इत्र डाल के, तो खुदा ने वहीं रख लिया था और कहा था कि ये बीमारी मृत्यु के लिए नहीं, परमेश्वर की महिमा के लिए। आप पे अटैक, आपकी बीमारी, आपका कुछ भी आपके लिए हानि के लिए नहीं, कुशल के लिए यीशु मसीह के नाम में। हकीकत में कह रहा हूं, ये परमेश्वर का वादा है। अगर हमारा प्रेम सच्चा है ना, हमारे जीवन की हर एक मृत्यु को परमेश्वर टाल देगा यीशु मसीह के नाम में। यहाँ लाजर मरा हुआ है, अगर आप इस लाजर को हटा के अपनी लाइफ को जोड़ो, जैसे कि अभी हम हमारे भाई की गवाही सुन रहे थे आकाश के बारे में, है ना। आकाश वैसे क्या है, आत्मिक में नहीं है, लेकिन परमेश्वर उसको बड़ी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा यीशु मसीह के नाम में। जब हम प्रेम करते हैं परमेश्वर से, परमेश्वर कर्जा चढ़ाते हैं, उसका कर्जा वो उतारता और कोई नहीं उतार सकता यीशु मसीह के नाम में। लेकिन अगर हमने वो रिजल्ट इंसान से ले लिया तो खेल खत्म। उसने वो दिया इतर, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मांगा, उसने कुछ भी नहीं करा। अरे प्रभु मैं देख, मैंने तो वो दिया था ना, मेरा भाई मर गया, नहीं बोला। और परमेश्वर ने उस रिजल्ट को क्या करा? मृत्यु को जीवन बदल दिया। और ये नहीं, लाजर के द्वारा बहुत लोग विश्वास में आए थे, तभी लाजर को मारने का षड्यंत्र रचा था।
आज क्यों हम पे शैतान अटैक करता है? क्योंकि हम दूसरों के लिए उद्धार का कारण बनते हैं, इसलिए शैतान हमें अटैक करता है। लाजर का जब हम एक पार्ट पढ़ते हैं ना, अगर इसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे कि लाजर को भी लोग मारने लगे थे। क्यों? क्योंकि लाजर की गवाही स्ट्रांग थी, लाजर के द्वारा लोग परमेश्वर में आ रहे थे। जब आपके द्वारा आएंगे तो शैतान के पीछे पड़ जाएगा। प्रेम करना है, निस्वार्थ प्रेम। यहां प्रेम करा उसने। प्रेम में जब चीज दे जाती है, रिटर्न नहीं ले आता, रिटर्न परमेश्वर देता है। इसलिए तो मुझे कोई अफसोस नहीं होता, जो भी होता मैं परमेश्वर में दे देता हूं। मुझे पता है रिटर्न तो वो देगा, वो भयंकर देगा। आमीन। एक व्यक्ति, एक चीज तो और मिलेंगे हम। लूका 1:26। अगर आप ये सोचते हो कि अकेला हम क्या कर सकते हैं, तो आज उस स्त्री से मिलो जिसके एक सिंगल नहीं यीशु मसीह को धरती पर लाया था। लूका 1:26। ये वो परिस्थितियां हैं जो चेंज नहीं हो सकती थी, लेकिन प्रेम के द्वारा परमेश्वर चेंज करा है। जब प्रेम हमारा पक्का है तो याद रखना परिस्थितियां चेंज होगी। क्योंकि यूहन्ना, अभी हम क्या पढ़ते हैं रोमियो 8 का, जो लोग परमेश्वर प्रेम रखते हैं ये वही लोग हैं जो परमेश्वर प्रेम रखते हैं, और उनकी सारी बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करिए, बुराई को नहीं। अब यहां पे देखो, 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल सरदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। सरदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन के अनुसार घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर आया। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। अब ये कैसा प्रेम है? आप कहोगे ये प्रेम ही तो है। एक कुंवारी गर्भवती होगी, उस जमाने में पत्थर से मार देते थे। उसने किसी से सलाह नहीं ली, अपने शरीर को खुदा के लिए दे दिया। उन्हें यूसुफ से पूछा था? नहीं पूछा था। चिंता थी शादी टूटेगी, टूट जाए। उसने बस एक ही बात सुनी, उन्होंने कहा ये शरीर खुदा के लिए अर्पण है, और परमेश्वर ने जो उसको दिया वो राजा का राजा था। आमीन। तो क्या लिखा है देखो, देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो उस पुरुष को जानती नहीं। स्वर्गदूत ने उसे उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबी एलिशबा की भी बुढ़ापे में एक पुत्र होने वाला है। वह उसका जो बांझ कहलाती है 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रवाद नहीं होता। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार। और सरदूत के पास चला गया। प्रेम में कंप्रोमाइज नहीं। प्रेम, उसको पता था परमेश्वर को ये प्रेम करने वाली है। आज हमारा प्रेम कहाँ है? हम सोचेंगे 10 बार, अरे कैसे क्या करें, कोई लोग ना बोल दे, कैसे चर्च में आएंगे। आज बहुत लोग चर्च में क्यों नहीं आ पाते? क्योंकि डर लगता है, पड़ोसी क्या कहेंगे, वे क्या कहेंगे। लेकिन जो खुदा से प्रेम करता है अपने आप को भी देता है। मरियम ने अब परमेश्वर वो प्रेम करा कि अपने आप को दे दिया। एक कुंवारी के संतान होना, क्या कोई इसको मानता? अगर सफाई देती तो नहीं मानता। उसका पति भी नहीं माना था, उस पर शक आ गया था। उन्होंने कहा मैं चुपके से इसको त्यागने को बोलता हूं, लेकिन सरदूत ने कहा नहीं, जो उसकी ओर से पवित्र आत्मा की ओर से है। इमेजिन करो उस समय उस चीज को उन्हें झेला है, उस चीज को, और वो जब पहले भी झेला था और यीशु मसीह क्रूसिफाई के बाद भी झेला था, अपने बेटे को कुर्बान देखा था। प्रेम देना सिखाता है, लेना नहीं। प्रेम आज हमारा है ना, तो परिस्थितियां ऐसी चेंज होगी। अब इस परिस्थिति को देखो कि मरियम अकेली सिंगल है। हम कहते रहे अकेले क्या कर लेंगे? अकेले ही ने राजों के राजों को धरती पर उतारा था। अकेले नहीं, परमेश्वर कहता है बस प्रेम आपका पक्का है। मैं सच कहता हूं, जगह पे होकर परिस्थितियां अपने आप बदलेगी। आपका बेटा आपकी बेटी दूर है, वो अपने आप आएंगे।
आपका प्रेम परमेश्वर के साथ है तो खुदा आपके जीवन में एक बड़ी चीज को लेकर आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। बड़ी चीज को लेकर आई यीशु मसीह के नाम में। सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है केवल उनके लिए जो परमेश्वर सच्चा प्रेम करते हैं, बाकी नहीं करेगी। जो प्रेम करते हैं, परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि कोई इस पर विश्वास कर नाश ना पर अनंत जीवन पाए। लेकिन हमारा प्रेम क्या है कि दिखावी है, झूठा है, प्रेम कैसा है? जो परमेश्वर प्रेम रखते हैं ना, वो अपने आप को देना चाहते हैं। उस व्यक्ति ने खुशी को प्रेम उंगली दे दी, क्यों? क्योंकि उसके पिता ने मांगा था। आज हम क्या दे रहे हैं? आइए खड़े हो जाएंगे, प्रभु वचन के द्वारा आशीष दे। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते पिता। वाक्य में पिता परमेश्वर तुम महान है। तो परिस्थिति चेंज करता है पिता। ये सारी लोगों की परिस्थिति चेंज हो गई पिता। जितना निरादर था मरियम को उतना तूने आदर करा। जितना पिता परमेश्वर लाजर 4 दिन का मुर्दा था उतना आपने जिंदा करके उसकी अपनी महिमा करी। जितना इब्राहिम बूढ़ा था उतना आपने उसे ब्लेस करा मेरे परमेश्वर। उन्होंने किसी भी हालत में तुझसे प्रेम करना नहीं छोड़ा पिता। तेरे पे उंगली उठाना पिता नहीं सोचा मेरे परमेश्वर, सिर्फ तेरे पे विश्वास किया और प्रेम किया। अगर आज हमारा प्रेम सच्चा है तो पिता हमारे जीवन की वो भरपूरी का आत्मा आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। पिता रोमियो 8:28 में लिखा है, जो लोग तुझसे प्रेम करते उनके लिए भलाईपन करती है, और इन सभी के लिए वो भलाईपन हुई पिता। मरियम के लिए, पिता अब्राहम के लिए, लाजर के लिए। अगर हमारा प्रेम आपके लिए तो सारी बातें हमारे लिए भला ही को आएगी यीशु मसीह के नाम में। वो भला ही होगा, हमारा बुरा नहीं हो सकता पिता। बरसते हमारा प्रेम कैसा है पिता। परिस्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना हो, हमारा प्रेम सस्ता है पिता। हमारा प्रेम तेरी ओर है तो परिस्थितियां नॉर्मल होगी यीशु मसीह के नाम में। जितना भी आज हम देख रहे हैं पिता, हमारे जीवन से हर चीज को माइनस होता हुआ, हर चीज डाउनफॉल देख रहे हैं, आज हम वचन कहता है पिता तो नीचे नहीं ऊपर होगा। ये वचन हमारे जीवन में पूरा होगा यीशु मसीह के नाम में। हम भलाई देखेंगे अपने घर, भलाई देखेंगे अपनी मिनिस्ट्री में, भलाई देखेंगे अपने जीवन में, भलाई देखेंगे अपने शरीर में, भलाई देखेंगे अपने घर परिवार बच्चों में यीशु के सामर्थ्य नाम में पिता। क्योंकि पिता हम आपसे प्रेम करते हैं, और अगर प्रेम सच्चा है तो पिता ये वचन हमारे जीवन में पूरा होगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। प्रभु आपका आशीष दे।